जी, किसी भी तहरीर यानी नसर को टुकड़ों की सूरत में लिखना क्या कहलाता है? पैराग्राफ। दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अक्सर इस्तिलाहात ऐसी हैं जो इंग्लिश के अल्फाज बिल्कुल एज़ इट इज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे पैराग्राफ है और ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। उसकी वजह यह है कि उर्दू में उनके मुतबादल अल्फाज मौजूद नहीं हैं। दूसरी चीज़ याद रख लें कि जब भी कोई ज़बान यानी कोई कौम तरक्की करती है तो उसकी ज़ुबान दूसरी ज़बानों पे, दूसरी अक़वाम पे हावी रहती है। जब मुसलमान ताकत में थे, ये तरक्की याफ्ता या एक्सपेंड कर रहे थे, दुनिया में एक अपनी कामयाबियों के अलम गाड़ रहे थे, तो कई ऐसे अल्फाज थे जो अंग्रेज़ी ज़बान में या दूसरी ज़बानों में रह जुए। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि जी अमेरिकन बहरिया के एडमिरल ने पाकिस्तान बहरिया के एडमिरल से मुलाकात की, तो ये दर हकीकत लफ्ज़ था अमीरुल बहर, जो थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ एडमिरल कहलाया। पैराग्राफ का लफ्ज़ इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है टुकड़ा। मैंने आपको बताया है कि इबारत यानी नसर या तहरीर में टुकड़ों की सूरत में जो इबारत लिखी जाती है उसे पैराग्राफ कहते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि हमेशा जब भी एक नया पैराग्राफ शुरू होता है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, आजकल गर्मी का मौसम अपने अरूज पर है। यहाँ से 3-4 हरूफ की आपने जगह छोड़नी है और उसके बाद पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन जब शुरू करेंगे तो वो यहाँ से शुरू होगी। ठीक हो गया? जहाँ पे आपकी मार्जिन लाइन यानी हाशिया लगा होता है वहाँ से ही शुरू होगी। जब एक पैराग्राफ में एक बात आपकी तहरीर का एक पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा जो है यहाँ से आपने शुरू करना है कि मौसम बरसात यानी सावन, चूँकि सावन के दिन चल रहे, मौसम बरसात यानी सावन अपनी रुत दिखा रहा है और बारिश आए रोज़ बरसती है या बरस रही है। पहले गर्मी के मौसम को बयान किए और आगे उसी इबारत का तसलसल है। सावन गर्मियों में आता है, तो जब आपका पहले जिस लाइन पे जहाँ भी ख़त्म हुआ, यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ, यहाँ पे होता है लाइन के दरमियान में ख़त्म होता है, वहीं छोड़ के जब नया पैराग्राफ शुरू करेंगे 3 से 4 हरूफ की जगह छोड़ेंगे। ये 6th क्लास में हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू की थी, तो हमारे सर थे इंग्लिश के रियासत साहब, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने इंग्लिश के हवाले से हमें ये चीज़ समझाई थी कि जब भी पैराग्राफ आप शुरू करोगे तो नीचे 3 से 4 हरूफ की जगह आपने छोड़ के लिखना है। आपको मैं ये फ़र्स्ट ईयर उर्दू की दिखाता हूँ चीज़। सबक है मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का लम्हे फ़िक्रिया, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप इबारत पढ़ते हुए ये देखेंगे। पहला पैराग्राफ शुरू हुआ तो 3 से 4 हरूफ की जगह छोड़ी गई, जहाँ पे बात ख़त्म हुई वहाँ से आगे दूसरा पैराग्राफ जब आया उसकी भी 3 से 4 हरूफ की जगह छोड़ी गई। पैराग्राफ दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ तो उसकी भी 3 से 4 हरूफ की क्या की गई, जगह छोड़ दी गई। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, चाहे मजमून लिख रहे हैं, कोई अफसाना लिख रहे हैं, कोई इबारत लिख रहे हैं, जब भी ये तलबा को अक्सर बता के ये चीज़ समझा कर बच्चे फिर भी जो है ये गलती कर जाते हैं। लेकिन जब भी आप याद रखें, तहरीर लिखते हैं तो पहले 3 से 4 हरूफ के बाद अगली चीज़ रखते हैं। तहरीर में एक तसलसल रहता है, भाई तसलसल कायम हो। पैराग्राफ का जब भी कोई नया पॉइंट, नया नुक्ता उठाना है, उस पर बहस करनी है, उसके बारे में कोई मालूमात देनी है, वो नुक्ता समझाना है, वो हमेशा नए पैराग्राफ की सूरत इख्तियार करेगा। बाज़ दफ़ा पैराग्राफ हो सकता है पूरे पेज पे भी जा सकता है, बाज़ दफ़ा पैराग्राफ 2 लाइनों का भी हो सकता है, 1 लाइन का भी हो सकता है, 5 लाइनों का भी हो सकता है। इसमें कोई कैद नहीं है। शर्त यह है कि जो पैराग्राफ है वो आपके किसी एक नुक्ते को, तहरीर के एक नुक्ते पॉइंट को क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो।